मैं मोहम्मद आमिर सुहेल बिजली 9 न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, सब लोग घरों पे इस लॉकडाउन का जो गाइडलाइंस है उस सब का पालन कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग जैसे कि लॉकडाउन मैंने बोला, ये कोरोना वायरस की वजह से, जो कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है उसकी वजह से सारे कंट्री में, सारे मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ये कोरोना वायरस का जो मुद्दा है उस पर हम जिक्र करने के लिए जो फ्रंट लाइन वर्कर है, डॉक्टर्स है, पुलिस है, तो यहाँ पर हम आए हैं एक बिदर शहर के बहुत ही मशहूर डॉक्टर और यंग डॉक्टर मैं बोल सकता हूँ, डॉक्टर अकरम कुरैशी साहब के पास। तो उनसे हम जानेंगे कि ये कोरोना वायरस जो अभी फिलहाल बहुत ही अच्छी बात है कि थोड़ा सा कम हो रहा है, मगर फिर भी इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे हम उसको एहतियात करें और आगे ऐसे कैसे सिम्टम्स होंगे किसी आम आदमी पे अटैक कर रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर अकरम कुरैशी साहब का है यहाँ पे। अकरम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप सब आपका इस्तेमाल करता हूँ मैं हमारे न्यूज़ चैनल में से। मैं बिजली 9 न्यूज़ 9 का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हैं। तो सर, मैं अभी एक थोड़े से जनरल क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जस्ट हमारे व्यूअर्स के लिए, कि इसमें अवेयरनेस आए कोरोना वायरस के बारे में। तो जैसे कि पिछले साल, 1.5 साल से आप ट्रीट कर रहे हैं और पिछले दो साल से शायद कोरोना वायरस जो फैला हुआ है उसमें एक नॉर्मल आदमी में सिम्टम्स अगर आए हैं तो वो क्या सिम्टम्स होंगे और उससे कैसा बचा जाए सर? देखिए, पहले तो कोविड स्टार्ट ही होता है फीवर से। विदाउट फीवर बहुत रेयर है कि कोविड आए। तो पहली चीज़ तो जो है कि बुखार ही है। बुखार के बाद बहुत सारे पेशेंट्स प्रेजेंट करेंगे हाथ पैर का दुखना, या खाना नहीं खा जाना, या ज़ुबान से टेस्ट चला जाना, या थोड़ी बहुत खांसी होना, गले में खराश होना। ये 3 से 4 दिन ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो होता क्या है कि 3-4 दिन में आप बहुत सारे लोग बिदर के तो कॉमन देखने में आया है कि पहले टाइफाइड टेस्ट करवा लेते हैं। टाइफाइड करवाते हैं, टाइफाइड पॉजिटिव है तो इसका ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। लेकिन हो रहा क्या है कि 6-7th डे ये लंग इन्वॉल्वमेंट में आता है। मीन्स इन्फ्लेमेटरी फेज स्टार्ट होता है जिसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। 6वें-7वें दिन पेशेंट बोलेगा कि मुझे दम आने लगा है। तो 90% पेशेंट दम से ही आते हैं क्लिनिक को। और जब दम शुरू होता है या सैचुरेशन ऑल थिंग वो डाउन होना, वो ये सब चीज स्टार्ट, तो पहले 4-5 दिन का जो है ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 4-5 दिन अगर से वहाँ आकर अगर से आप ऑन ट्रीटमेंट लग गए तो आपको आगे फर्दर डैमेज की आप 90% अवॉइड कर सकते हैं। सॉरी, 90% आप वहीं पर अवॉइड कर सकते हैं। अब ये 4-5 डेज के फीवर में जैसे कि बहुत सारे पेशेंट बोलेंगे कि टेस्ट जा रहा है, फीवर हो रहा है, तो आप तभी जाइए अपने किसी कंसल्ट से, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, देखिए कि क्या है, सैचुरेशन को चेक करिए। सैचुरेशन इनिशियल 3-4 डेज, 5 डेज, 6 डेज तक नॉर्मल ही होता है। फर्स्ट थिंग क्या नोटिस करने का है कि चलने में दम आ रहा है क्या। थोड़ा भी अगर से चलने में दम आ रहा है तो वो भी 5-6 दिन बुखार के बाद आ रहा है, तो आज के पीरियड में, आज इस पैंडेमिक में 90% तो कोविड ही रहेगा। और जैसे हो जाए जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करिए। फिर वहाँ से आपका जो भी है वर्कअप स्टार्ट कर कर ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अवॉइड हो सकती है। नहीं अगर से वही आप घर पे बैठकर 7-8 दिन के बाद आ रहे हैं, उसके बाद दम आ रहा है, ये सेकेंड वेव तो ऐसा है, फर्स्ट वेव का कुछ और था, सेकेंड वेव तो कुछ और ही है। सेकेंड वेव आपको 3-4 डेज में खलास जो भी है ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट वेव फिर भी ये देखने में आया था कि पेशेंट 10 देर तक तो टॉलरेट कर रहा था, लेकिन सेकेंड वेव में तो 7th-8th डे ही पेशेंट को दम आएगा। स्पेशली यंग्स में देखें कि बहुत सारे यंग बच्चे 3-4 दिन के दम डेथ, क्योंकि लापरवाही ऐसी चीज़। तो सर, अभी जैसे कि मैं आपको एक हेल्थ के रिलेटेड कोर क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि सारे इंडिया में कुछ इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जैसे कि रेमडेसिविर है और कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम को मतलब बूस्ट अप करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं डॉक्टर्स। तो क्या ये इंजेक्शंस सही में मतलब काम कर रहे हैं या आप नॉर्मल क्वेश्चन मतलब ट्रीट कर रहे हैं सर? देखिए, गाइडलाइंस के हिसाब से तो रेमडेसिविर है, इंजेक्शन है, बहुत सारे इंजेक्शन जो है गाइडलाइंस से आई हुई हैं और एम्स से गाइडलाइंस आई हुई हैं। और वो सारी चीज़ें तो रिसर्च के बाद ही आती है गाइडलाइंस में। लेकिन नीड देखिए, जिन किन को देना है वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। पेशेंट का सैचुरेशन अच्छा है, पेशेंट 90% 95% तक मेंटेन कर रहा है, उसके बाद आप दे रहे हो, वो उतना वर्कआउट नहीं होगा। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा नीडी है, सडन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है,
या फिर आपको अर्ली फेज में है, वो भी रेमडेसिविर को विदिन 1 वीक और विदिन 7 डेज देने में स्टडीज़ बताई हैं कि फ़ायदा है। लेकिन मैं बहुत कम जगह रेमडेसिविर को यूज़ करा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट रेमडेसिविर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और बहुत सारे लोग इसके हटकर भी, बहुत पेशेंट जो 85 सैचुरेशन 80 सैचुरेशन वाले भी विदाउट रेमडेसिविर के भी इम्प्रूव है। ये हर एक का एक इंडिविजुअल डिसीजन है। सो मैं ज़्यादा उसको रेमडेसिविर को फोकस नहीं करता मेरे हिसाब से। तो सर ये जो अभी जो इंजेक्शन्स वगैरह की बात तो आप बोल दिए, बिल्कुल सही बात है। तो एक नॉर्मल आदमी जो होता है उसके लिए सेफ्टी और प्रिकॉशंस क्या आप प्रेफर करते हैं सर? नहीं, आज तो लॉकडाउन में है हम लोग। बिल्कुल। सो बस यही बोलूँगा कि अपने घर पे रहिए, ज़्यादा गैदरिंग्स अवॉइड करिए, मास्क पहनते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, ऑल टुगेदर गैदरिंग्स अवॉइड करिए और जितना हो सकता है उतना अच्छे से हाई प्रोटीन डाइट लेते रहिए। और सबसे मेन चीज़, अफवाह में मत जाइए और घर बैठे ये सब ऐसे नेगेटिव थॉट्स मत लाइए कि ये हो रहा है वो हो रहा है। बी कॉन्फिडेंट, ऐसे नहीं है कि कोविड एक बार हो जाए कुछ नहीं। वो जो ख़राब हो रहे हैं ओनली 10% पेशेंट ख़राब है, 90% तो विदाउट सिम्टम्स ही अच्छे होते हैं। तो बस कॉन्फिडेंट रहिए और अच्छे से प्रिकॉशंस लीजिए, इतना ही बोलो। बिल्कुल सही बात है सर, प्रिकॉशंस लेना बहुत अच्छी बात है। बट और एक चीज़ जो ट्रेंड में चल रही है सर, जैसे कि ये न्यूज़ में आ रहा है बहुत से ज़्यादा कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस और कई मतलब इस तरह के नए बीमारी सामने आ रहे हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, घर बैठे तो नहीं आता ब्लैक फंगस वाइट फंगस ये सारी चीज़ें। हाँ, जो पेशेंट बहुत दिन से जो है वेंटिलेटर पे है, उन पेशेंट्स जो बहुत सारा ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं 15-20 डेज से, और उन पेशेंट्स में जो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे लाइक किडनी डिसीजेस है या कुछ भी डिसीजेस हैं, इनको क्रॉनिक लॉन्ग टर्म से कैंसर ऐसे पेशेंट्स है जो इम्यूनिटी जिसकी ऑलरेडी वीकेंड है उन लोगों में, और जो डायबिटीज़ है, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जो शुगर वगैरह कंट्रोल नहीं करते हैं, नहीं रहता है इन लोगों का, उन लोगों में देखी जा रही है। वो दैट टू विथ वो और एक स्टीरॉयड इंजेक्शन जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है, शुगर अनकंट्रोल होता है, उस वजह से उन लोगों में देखी जा रही है। ऐसे नहीं कि मैं घर बैठूँ और मुझे ब्लैक फंगस हो जाए, वाइट फंगस हो जाए, ऐसे कुछ नहीं। तो बस जो पेशेंट्स ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट है, जो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे है बहुत सारे वक्त से आईसीयूज़ में हैं, तो उन लोगों के लिए है वो, दैट टू वो भी बहुत मिनिमल परसेंट पे है। और जितना हो सकता है उतना अवॉइड करने के लिए तो यही भी कि ऑक्सीजन का यूज़ ठीक से हो, स्टेरॉइड्स कम से कम यूज़ करें, और सबसे मेन घर बैठे आप अपना डायबिटीज़ के लिए जो भी मेडिसिन वो यूज़ कर रहे हैं अपनी कंसल्टिंग फिजिशियन से अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए, बस इतना ही। सर बहुत अच्छी बात बोला सर आपने। अभी यहाँ पे मैं सेफ्टी की बात करूँगा तो अभी नाउअडेज इट्स इनटू द ट्रेंडिंग को वैक्सीन लेना है सभी को। सो वी हैव टू टेक द वैक्सीन, राइट? सो व्हाट डू यू सजेस्ट ऑन वैक्सीन कि अभी कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड आया है, तो पीपल आर वेरी स्केयरिंग अबाउट दैट, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? See, vaccine it's nowadays it's like a big issue in old city, even it's in our area. Like people are running behind. People are administration is running behind the people, but the people are not taken seriously. Correct. So what I suggest, go for it, because vaccine it may not kill you, but if you are not taking vaccine, chances of getting killed is very high. So vaccine आपको इतना तो एक सेफ्टी देगा, वो आपको सीवियरिटी से बचाएगा। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कुछ ये अभी लास्ट 3-4 मंथ्स में, द पर्सन हु टुक वैक्सीन, इवन ए सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन, ही हैज़ नॉट डेवलप्ड सीरियस डिसीज। वो भले ही इसको निमोनिया हुआ है, लेकिन वो लेवल तक नहीं गया जहाँ पर इसको ऑक्सीजन की नीड पड़े, वो लेवल तक नहीं गया जहाँ पर इसको वेंटिलेटर की यूज़ पड़े, वो लेवल तक नहीं गया जहाँ पर इसके स्टीरॉयड की यूज़ आए। तो वैक्सीन कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रही है। हाँ, बहुत सारी अफवाहें, कई पेशेंट्स पूछते हैं कि साहब 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा। देखिए, वैक्सीन नहीं लेंगे तो 1 साल तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे वो डाउट है, कोविड हो जाए, सो बेटर गो फॉर इट। और जब देखिए, हर वैक्सीन हर एक का साइड इफेक्ट्स होता है, लेकिन आज के प्रेजेंट स्टेटस में जो हमने देखा है, जो जो प्रैक्टिस में देख रहे हैं, डेली के 10 पेशेंट आते हैं जिसको वैक्सीन के बाद फीवर होना या माइल्ड कुछ दम आना, ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन ये भी 100% कह रहा हूँ मैं कि जितने मैंने पेशेंट आज तक पोस्ट वैक्सीनेशन नियर अबाउट 200 केसेस देखे हैं, उसमें से मेरे पास तो किसी की ऐसा डेथ होते हुए नहीं देखा, और जो इतना बैड होते हुए नहीं देखा। सो इससे इनडायरेक्ट एविडेंस यही है
कि पेशेंट आफ्टर वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं दे आर नॉट गोइंग सो बैड कि दे नीड ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स, इतना वो लेवल नहीं जा रहा है। सो ओवरऑल वैक्सीन जहाँ तक मेरा है इट्स सेफ। सो व्हाट अबाउट द पर्सन हु इज हैविंग मेडिकल हिस्ट्री सर, जैसे कि कुछ पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटिक होता है, और हार्ट के कार्डियक के इश्यूज होते हैं, नेफ्रो के इश्यूज होते हैं, तो व्हाट अबाउट दोस, कैन दे टेक द वैक्सीन? Yeah, definitely, because vaccine is for those people only, those are having low immunity. Chances of getting infection is very high. Like in diabetes, what you see, like many patients with diabetes, they'll come as positive only. Why? Because of low immunity and infection. Because vaccine, initially vaccine is launched because of this fellows and because of diabetes and all. And मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट है, डायबिटिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं से सबसे मैंने डिस्कस किया है मेरे रिगार्डिंग वैक्सीन से ना। सो एवरीवन इज़ लाइक गो फॉर इट। सो वैक्सीन सभी के लिए सेफ़ है। और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो भी मेरी माँ बहनें हैं, जो भी मेरे बुज़ुर्ग लोग हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप ये ना डरें कि वैक्सीन आपको नुकसान पहुँचाएगी। यकीनन वैक्सीन ना लेकर आप गलती से भी इन्फेक्शन हो रहे हैं तो शायद से आपका डायबिटीज़ आपको मार देगा। आज की तारीख में आपको वैक्सीन एक है जो थोड़ा बहुत सेल्फ प्रोटेक्शन दे देगा। तो जो भी है, सभी लोग से मेरी यही गुजारिश है कि वैक्सीन लें, जल्द से जल्द लें। और जब तक हम वैक्सीन नहीं लेंगे, वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे, तो फिर आप एक्सपेक्ट कैसे करोगे कि एवरीथिंग नॉर्मल हो जाएगी। ये लॉन्ग गेम है, इसको ये चलता रहेगा कोविड वोविड, लेकिन उसके लिए पहले आप अपने आप को सेव कर लें, अपने घर वालों को सेव कर लें। देखिए, अपनी ज़िम्मेदारी तो खुद को ही लेनी है। जो भी ख़ानदान के मेन अफराद है, जो भी मेन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। स्पेशली मैं नौजवानों से कहूँगा कि वो सामने आए वैक्सीन के लिए, क्योंकि आज ये जनरेशन हमको ही देखेगी आगे। तो आगे आइए, मोटिवेट करिए, सबको वैक्सीन लेने के लिए मोटिवेट करिए। हाँ, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बोले वर्ड्स आएंगे सामने से, लेकिन पॉजिटिविटी आज के टाइम पे यू हैव टू बी लाइक, यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे, यू हैव टू टेक something, some possibility is there with the vaccine, and you have to grab that opportunity. Some positivity, Yeah, some point. सो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अकरम कुरैशी साहब, जैसे कि बहुत ही हेल्थ के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोल रहे थे। तो स्पेशली बिदर की जो आवाम है उनके लिए एक और अच्छी बात और खुशखबरी की बात ये है कि डॉक्टर अकरम कुरैशी साहब का जो यहाँ पे एक नया हॉस्पिटल ओपन हुआ है, उसके बारे में भी एक छोटा क्वेश्चन हम पूछेंगे। सर, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आप रखे हैं सर? यहाँ मैंने होप चेस्ट हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। ये अभी तो प्योरली चेस्ट से रिलेटेड रहेगा। यहाँ एक्सरे, ये ब्रोंकोस्कोपी कहकर है, जो बिदर में शायद से हम लोग पहली बार करेंगे ब्रोंकोस्कोपी। अभी फ्रॉम 20th विल स्टार्ट, फ्रॉम 20th ऑफ दिस मंथ विल प्लानिंग टू स्टार्ट। और स्पायरोमेट्रिक, PFT और स्लीप स्टडी, और विद 10 बेडेड ICU है यहाँ पर, विद ऑल वेंटिलेटर्स, HFNC मशीन्स, ऑक्सीजन, अभी 30 बेड्स आर ऑक्सीजन कनेक्टेड, और 10 बेड वार्ड्स है, स्पेशल रूम्स हैं, एंड एक्सरे, एवरीथिंग इन अ सिंगल रूफ है। तो हम रेस्पी रिलेटेड जो भी केस है, तो हम विल ट्राई टू मैनेज अंडर वन रूफ, विल ट्राई टू गिव मैक्सिमम केयर अंडर वन। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसे कि नाज़रीन, आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर अकरम कुरैशी साहब, पल्मोलॉजिस्ट को। तो हमारे चैनल के थ्रू मैं आपको सभी बिदर के लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जैसे कि हम कई न्यूज़ कवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में वैक्सीन सेंटर्स लगाए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, पुलिस की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से बहुत ही अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं। डॉक्टर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेफ्टी रखिए और प्रिकॉशंस लीजिए और वैक्सीन ज़रूर लीजिए। तो वैक्सीन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, डॉक्टर साहब ने पूरे क्वेश्चंस का आंसर दिए हैं और सभी को सजेस्ट किया है, चाहे वो 18+ हो या 60+, जो भी हो, सभी को वैक्सीन ज़रूरी है। तो मेरी यही गुजारिश है बिदर के सारी आवाम से कि वैक्सीन लीजिए और सभी लोग अपने अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।